स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल पीछे देख लीजिए, सैकड़ों महिला पुरुष कलेक्टर की तरफ पूछ कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो शराब का ठेका दिल्ली दरवाजे में चलाया जा रहा है उसे वहां से बंद करके कहीं अन्यत्र जगह पर शिफ्ट करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के लिए या फिर अधिकारी एक बड़े हादसे का या किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई घटना घटे, किसी तरफ से कैजुअलिटी हो, उसके बाद ही शायद अधिकारियों की नींद खुलेगी। हाँ भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवा सैनी, मैं अपने टोला का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये आपको पता है कि हमारा धरना चल रहा है पिछले 9 दिनों से। आज 9 दिन हो गए। प्रशासन को भी दे दिया, माननीय एमएलए महोदय जी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं कि जांच करेंगे। जांच कब करेंगे? अब मैं ताज़ा बात बताता हूँ। जो संवेदक है उनको लगातार धमकी दी जा रही है, या फिर उनके लोगों की तरफ से धमकी दी जा रही है। जाति विशेष को लेकर गालियाँ दी जा रही हैं। अभी तक हमारे समाज के बंधु सब्जी की रेडी धकेल वकेल लगाते हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी धकेल बंद करा देंगे, तुम्हारा ये बंद करा देंगे, और कुछ भी हो सकता है, धमकी दी जा रही है। अब तक तो इस देश में हिंदू मुसलमान की धर्म के आधार की लड़ाई थी। अब ये प्रशासन क्या जात पात की लड़ाई देखने का इंतजार कर रहा है? ये कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, क्योंकि वो सामने वाली पार्टियां, सामने वाले जो संवेदक हैं वो उग्र व्यवहार बता रहे हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो। हाँ, एक घटना हो गई है परसों के दिन, हमारे धकेल वाले पर हाथापाई हो चुकी है ऑलरेडी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस तरफ देखे, ऐसा कुछ कोई दंगा फसाद ना हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस ठेका को बंद करें। इसी के विरोध में हम आज रैली निकालकर कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं और अपनी मांग रखने जा रहे हैं। अच्छा, बता रहे हैं ठेके पे अधिकारी पहुंचे थे, क्या बात हुई अधिकारियों से? पर अधिकारी पहुंचे जी, जो पुलिस वाले कोतवाल साहब थे, उनके तो काम बस वही था कि वो समझाइश कर रहे थे कि दंगा फसाद ना हो। दंगा फसाद हम कुछ कर नहीं रहे। आबकारी विभाग के अधिकारी आए थे, सीआई साहब हैं, पता नहीं एसआई साहब हैं, या फिर उनके ही गार्ड हैं। हम तो यही कहते हैं वो उनके ही हैं। वो तो सर हमको तो फायदे गिना रहे थे शराब के ठेके के। हमको फायदे गिना रहे, ये शराब के ठेके से सरकार चलती है। साला हम टैक्स नहीं देते, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कपड़ों से लेके हर एक चीज हम टैक्स नहीं देते। हमारे टैक्स से सरकार नहीं चलती, शराब के टैक्स से सरकार चल रही है। उनका तो व्यवहार ही उनकी तरफ है। और तहसीलदार जी कुछ कह के नहीं गए, अभी तक हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। कुल मिला के बात ये है। निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आबकारी विभाग के अधिकारियों की बात करें तो वो तो जनता से कहते हैं कि इस ठेके को बंद करवा तो जनता दूसरे से पिएगी। क्या बोला था उन्होंने उस दिन? नहीं होगा, किसी और कहीं पे जाके पिएगी। और नहीं तो ठेका को बंद क्यों करवा रहे हो? परचूनिया की दुकान को बंद करवाओ। तो उनकी तरफ बोलते हैं, हमारी तरफ कुछ भी नहीं बोलते। हमारे आदमी उनके क्या चले, हमारे बच्चे पीने लग गए, ट्रोलिन पे गिर गिर के मर रहे हैं। बताओ हम क्या करें फिर? इतने एक दिन आते चल, हमने कुछ नहीं किया, आदमी पी रहे थे। अब लेकिन बच्चन पे नौबत आई है तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? निश्चित तौर पर आबकारी विभाग के अधिकारी सीधी सी बात करें तो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, डीग के तमाम मोहल्ले ऐसे हैं जहां सुबह 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक दारू सप्लाई होती है, बेची जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई की है तो वही आबकारी विभाग के अधिकारी एक बार आकर के मौके पर दिखाएं उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन वह सब अल्टीमेटम की बात करते हैं। उस दिन कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि 200 मीटर का वो है नियम। एमएलए साहब भी कह रहे थे अगर 200 मीटर के अंदर थे तो हटवा देंगे। आज वो नया नियम लेके पहुंच गए कि 100 मीटर का। हमारे डिग का तो 100 मीटर का नियम है, लेकिन कुछ राज्यों में 200 का है और कुछ में 500 का भी है। नियम अलग अलग है राज्य के हिसाब से। बिल्कुल होंगे राज्य के हिसाब से। अब हमने वो क्या कहते हैं उसको, नगर परिषद के थ्रू भी जानकारी जुटाई है। पीएम आवास योजना का लाभार्थी है संवेदक, वो बच्चे और जो किराएदार है, और उस पे कॉमर्शियल काम हो रहा है, व्यावसायिक काम हो रहा है आवासीय जमीन पर। इसकी तरफ कुछ तो फिर समाधान का आपने रास्ता निकाला होगा, जैसे कि अधिकारी तो बात बन नहीं रही, तो आपने जैसे कोई पंचायत हुई हो, कोई समाधान की बात हुई हो? हमारा संविधान तो यही है कि हम तो बस यही मांग करेंगे। वो तो संवेदक, हमने जो संवेदक थे उनके पंचायत के तौर पर 2 महीने का टाइम दिया था। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था कि 1 महीने का टाइम दीजिए हमको कि हम इसको ठेके को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। 2 महीने के टाइम की जगह 2 महीने 11 दिन दिए, लेकिन आज वो फिर हट गए अपनी बातों से। हमने